A body is moving, x is given 8t minus 3t square. Find the average speed. Speed कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव करो, क्या मिलेगा? हाँ, वेलोसिटी क्या मिलेगा बताओ? -60. 8 minus 60. हाँ, 8 t का 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 60. अच्छा, वो बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड नहीं, एक काम, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? आई थिंक एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकालेंगे ना. नहीं, गलत कर दिया, हमें डेरिवेटिव नहीं करना चाहिए. नहीं, डेरिवेटिव नहीं करेंगे. नो नो नो. एवरेज स्पीड बोल रहा है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो टाइम इज इक्वल टू 1. एक काम करो, टाइम को 0 रखो तो एक्स क्या मिलेगा, और टाइम को 1 रखोगे तो एक्स क्या मिलेगा? जीरो रखेंगे तो 0 ही मिलेगा ना, और 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा. यस, 5 मिलेगा. 1 रखेंगे तो इतना इट बिकम 8 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो इट बिकम 5. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज स्पीड का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसे होगा शायद. वेलोसिटी ले लेते हैं. चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0 तो 1 माइनस 0, दैट इज क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड. देखो थोड़ा कैसे समझ में आया क्वेश्चन. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एक्चुअली वेलोसिटी निकालने लगे, लेकिन वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो मतलब टाइम दे रखा है, तो फिर वो ऐसे नहीं निकल पाएगा. फिर वो एवरेज पूछ रहा था. ठीक है, ओके. सेवेंथ वाला देखो जरा. 7, रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. रीड क्वेश्चन नंबर 7. I'm giving you time, read it. I told you one formula. Which formula? Displacement covered in nth second. 1 second. क्योंकि 10 सेकंड बोल रहा है ना, तो u प्लस a by 2 2n minus 1. याद आया फॉर्मूला? Yes, sir. तो 10 सेकंड निकालना, n की वैल्यू 10. इट इज गिवन 10 सेकंड, तो n की वैल्यू 10 ले लेंगे हम लोग. 10. तो जस्ट ये पुट द वैल्यूज, गेट आंसर. एक्सीलरेशन चाहिए, बाकी सब रख दो इसमें. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू क्या ले लेंगे? 0. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी. और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकंड. ये जो दे रखा है दैट बन गया. Sir, answer is 2 meter per second square. अच्छा, वेरी गुड. बाकी लोग देखिए, आ रहा है हम लोग को आंसर. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकंड क्या दिया हुआ है? 19. u की वैल्यू 0, एक्सीलरेशन इज a by 2, और ये क्या होगा? 2 इंटू 10 माइनस 1. आंसर आया, दैट इज 19
इज इक्वल टू ए बाय 2, 20 माइनस 1, ये भी 19 आ जाएगा। तो 19 19 कैंसिल हो जाएगा 1, तो a इज इक्वल टू 2। ये तो हम कर चुके हैं पहले, आई थिंक कल नहीं किया था, डे बिफोर स्टडी किया था। 7 डन, 8 वी ऑलरेडी डन इन द क्लासरूम में किया था हमने। हाँ देखो नीचे है भी, सॉल्व भी किया था ये तो। यस, come to question number 9। 9 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9, रीड दिस क्वेश्चन। क्या है बेटा? A body start from rest with constant acceleration a, velocity after n second is v, the displacement of the body the last 2 second is। कैसे करेंगे अप्रोचेस, कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे? ये यूज करें क्या, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ नहीं, वेलोसिटी आफ्टर एन सेकंड, नो नो ये वाला नहीं यूज करें, कौन सा यूज करें? नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना। और टाइम इज n, तो v क्या हो जाएगा, u प्लस ए एन, तो v इज इक्वल टू a इंटू एन। अब क्या करेंगे बेटा, ये पहला वाला पार्ट तो कर लिया हमने, टाइम को n दिया है उसने, आफ्टर n सेकेंड इज v। अब लास्ट वाली लाइन कैसे करेंगे? पहले वाली लाइन को तो हमने कर लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू एन, ये एक्सलेशन भी निकल जाएगा, एक्सलेशन इज v अपॉन है। देखो एक्सलेशन कैसे निकाला, टाइम इज गिवन n और टाइम इज इक्वल टू n, तो v निकाल दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। लास्ट वाला कैसे करेंगे? यस, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन लास्ट 2 सेकंड, कैसे करेंगे? So v square minus u square plus 2as का फॉर्मूला यूज करते हैं। नहीं b square minus u square plus 2a प्लस 2as, लास्ट 2 सेकंड बोल रहा है तो इसमें टाइम आना चाहिए बेटा, टाइम आना चाहिए, लास्ट 2 सेकंड बोल रहा है तो टाइम आना चाहिए ना। s is equal to ut plus half at square। हाँ, s इज इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक मिनट, ये n है, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 लाइक दिस वे, और इधर n आ रहा है, ये n सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड मतलब अगर पूरा से n माइनस 2 ना, एक मिनट, ये n है बेटा, रुक जाओ, टाइम देखते हैं, रुको मैं टाइम फिट करता हूँ यहाँ पे, टाइम रखता हूँ, टाइम रखते हैं, ये n है, तो ये n माइनस 1 होगा, उससे पहले एक और n माइनस 2 होगा, ठीक है। तो लास्ट 2 Yes, सेकंड, sir. लास्ट 2 सेकंड मतलब ये आ जाएगा लास्ट 2 सेकंड, ये लास्ट 2 सेकंड आ जाएगा, मतलब लास्ट 2 सेकंड क्या होगा, n और n माइनस 2 ना,
लास्ट 2 सेकेंड इज n माइनस 2। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू हम ये यूज कर लेंगे, ए हमारे पास ऊपर है, u जीरो लेंगे तो u जीरो हो जाएगा तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर ये यूज करेंगे। तो पहले एक बार क्या करते हैं, टाइम को n ले लेते हैं। टाइम को n लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, हाफ ए एन स्क्वायर। ए की वैल्यू यहां पे लाके रख दो तो इट बिकम, ये बाद में रख देंगे, छोड़ो लीव इट, बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 सेकंड कम कर देते हैं, 2 सेकंड कम कर दिया, अब 2 सेकंड कम कर दिया तो कितना आएगा, हाफ ए एन माइनस 2 होल स्क्वायर। तो एन सेकंड में इतना कवर किया और 2 सेकंड कम किया तो इतना कवर किया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इन लास्ट 2 सेकंड, कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे ना दोनों को। यस सर। एक्चुअली हम देखो क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले निकाल रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, उसके बाद हम निकाल लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। दोनों डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 2 सेकेंड, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि लास्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो माइनस करते हैं, फिर माइनस कैसे करेंगे, हाँ माइनस करते हैं फिर को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड्स लास्ट 2 सेकेंड क्या होगा, दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 2 हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस 2 होल स्क्वायर, ए बाय 2 कॉमन ले लो, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 होल स्क्वायर, ए बाय 2 एन स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a by 2 open the bracket n square minus n square plus 2n minus 4, ये n square cancel हो जाएगा, then it become क्या आ गया, हाँ a by 2 2n minus 4, 2 को अंदर ले जाओ डिवाइड कर दो तो n minus 2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू लास्ट में रख देते हैं ये that is v by n minus 2, यही आंसर आ रहा है, ये आंसर है क्या, एक मिनट, कौन सा ऑप्शन है, v by n, लास्ट 2 सेकेंड, एक मिनट, n सेकेंड n माइनस 2 सेकेंड, देन हमने दोनों को माइनस कर दिया, डिस्टेंस क्या हमारी लास्ट 2 सेकेंड है ना, एक मिनट को, लास्ट 2 सेकेंड है, ओके हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन ए स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ यहाँ पे 4 आएगा, देखो n माइनस 2 होल स्क्वायर के फॉर्मूले में थोड़ा सा राइट लिखने में हो गया, यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, तो 2n माइनस 2,
एक मिनट, फोर कॉमन ले लो। और ए की वैल्यू लास्ट में रख दो। क्या आंसर है? देखो जरा अच्छे से कैसे किया गया, लास्ट 2 सेकंड कैसे निकाला गया। सर हम्म, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन निकालते तो इट विल बी n-1 नो। n-1, यस, 4 कॉमन निकालते हैं तो इट बिकम n-1, करेक्ट। n-1 1, हाँ तो यहाँ पे 1 आएगा। 4 कॉमन निकालते हैं, इट विल बी n-1। हाँ 4 कॉमन निकालते हैं n-। गया, देख लो जरा। डन। भोजन गर्ल्स कंप्लीट किया। 10 देखो 10, वो सबने कंप्लीट कर लिया ना भोजन गर्ल्स, सीधे आओ। हाँ सर। हाँ 10 क्वेश्चन पे आओ जरा। 10 कल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जरा याद करके आना, वो क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को याद नहीं है, फिर मुझे ही करना पड़ रहा है, लॉजिक नहीं है फिर। 10th रीड कर लो जरा। 10th वन, रीड दिस क्वेश्चन।
डॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या बता रहा है बेटा? इसकी हाइट h ले लेते हैं। हाइट इज h। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट द क्वेश्चन इज? Travels for 24.5 meter in the last second. लास्ट सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड सपोज कर लो, लास्ट 1 सेकेंड ना, तो इसका लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड हाउ मच इट ट्रेवल्स? 24.5 मीटर। तो लास्ट 1 सेकेंड, तो ऊपर का टाइम कितना बचेगा बेटा? अगर टोटल टाइम t ले लो, लेट टोटल टाइम इज t, टू रीच ग्राउंड। तो इधर का टाइम कितना बचेगा? 1 सेकेंड हटा देना, T minus 1. t और डिस्टेंस कितना बचेगा? h माइनस मीटर। ठीक है, ये देख लो, देख लो। अरे नीचे का लास्ट 1 सेकेंड दिया है ना, लास्ट 1 सेकेंड हटा दो तो ऊपर का टाइम कितना बचेगा? t माइनस 1। लास्ट 1 सेकेंड का डिस्टेंस देख रखा है 24.5 मीटर, तो ऊपर का कितना बचेगा? h माइनस 24.5। ठीक है ये? Yes, sir. ठीक है, हाँ। हमारा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, h इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2 बार अप्लाई करो, एक बार टोटल हाइट के लिए, और टोटल हाइट h, u क्या ले लेंगे? 0 प्लस u 0 ही दे रखा है तो 0 ही ले लेते हैं, इसको पहले ही 0 ले लेते हैं। u की वैल्यू 0, तो h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार क्या करो ना, एक बार पूरी टाइम के लिए ले लो, टोटल टाइम के लिए ले लो, और एक बार 1 सेकंड कम के लिए ले लो, उसमें क्या है? सी for total height and time t, and for total height तो h इज इक्वल टू हाफ, एक जगह क्या होगा? g आएगा ना, 1 मिनट g कर लो इसको, जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर टोटल टाइम। और एक बार फॉर हाइट h माइनस 24.5 फॉर हाइट, h माइनस 24.5 मीटर, तो क्या हो जाएगा? h माइनस 24.5 मीटर इज इक्वल टू हाफ जी टाइम कितना लेंगे? t माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो ठीक है? Yes, sir. देख लियो सब, तो कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व? तुम्हें टाइम क्या चाहिए? टाइम चाहिए ना, 1 मिनट क्या चाहिए था? हाइट ऑफ द हाइट चाहिए। हाइट कैसे मिलेगा? सर फर्स्ट वीक का मतलब पहले पूरा टाइम निकालते ना, मतलब ड्रॉप के लिए कितना टाइम लगा, फिर हम हाइट निकाल सकते हैं ना। हाँ, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, ऐसे तो नहीं मिल पाएगा, एक बार टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे? 1 मिनट,
एक मिनट रुको, मुझे देखने दो। लास्ट 1 सेकंड में उसने 24.5 ट्रेवल किया, तो ऊपर का टाइम कितना बचा, t-1, ऊपर का हाइट कितना बचा, h-24.5। जब टोटल टाइम की हाइट लिया तो h इज इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर फॉर हाइट h माइनस, तो 1 सेकंड कम कर देंगे। तो सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो, 1 सेकंड को टाइम ज्यादा जाएगा इसमें। ठीक है, लिखता हूँ इधर सॉल्विंग। ये लेवल 2 चला गया इसमें, तो ये हाफ जी टी, यानी हाफ जी टी स्क्वायर और h-24.5 इज इक्वल टू हाफ जी t-1 होल स्क्वायर। सॉल्विंग करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं ना, चेंज द साइन, इसको माइनस कर देते हैं, नहीं उल्टा करते हैं, रुको यार इसमें तो फिर दिक्कत है, रुको उल्टा करते हैं इसको। सर अगर हम एस एन का फॉर्मूला यूज करें तो, कौन सा? मतलब एस एन फॉर्मूला, मतलब लास्ट सेकंड से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो वाला। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, एक मिनट रुको। एक सेकंड। हाँ अगर उसको भी हम अगर यूज करते हैं, सही कह रही है, एक बार हमने ये वाला यू, एक मिनट, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट, हम ये वाला करते हैं, लास्ट 1 सेकंड वाला भी कर सकते हैं, 1 मिनट, तो हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। हाँ, लेट द टोटल टाइम इज टी। तो फॉर हाइट h, h इज इक्वल टू यू टी प्लस यू जीरो हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हाफ ए टी, फिर ये करने की जरूरत नहीं होगी, फिर लीव दिस वन, ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, फिर लीव इट, बस लास्ट 1 सेकंड से ही हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, 1 मिनट, हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हम, हाँ एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन एच सेकेंड, कवर्ड इन एन एच सेकेंड, रुक जाओ अभी समझो पहले, लिखा मत करो, पहले समझा करो। एन एच सेकेंड, उसका क्या होगा, एन एच सेकेंड का क्या होगा, u प्लस ए बाय टू की जगह जी बाय टू प्लस 2n-1, ए की जगह जी आ जाता है, एस की जगह। फॉर्मूला हमारा ये था ना, ये वाला फॉर्मूला होता है हमेशा, एस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एन एच सेकेंड का फॉर्मूला क्या था, u प्लस ए बाय टू 2n-1, ये होता है ना, तो एस की जगह एच आ जाएगा और ए की जगह जी आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। एन की वैल्यू क्या रखेंगे, हाँ ठीक तो है, ये हो जाएगा दैट इज 24.5, यू की वैल्यू 0 प्लस जी बाय टू t-1। हमने टी क्यों रखा है यहाँ पे, कोई एक्सप्लेन करेगा वाई हमने टी क्यों रखा है? क्योंकि सर टी टाइम रिप्रेजेंट करता है, हाँ टाइम मतलब रिप्रेजेंट एन, करता, तो ये दोनों टी सेम हमें ले रहा टाइम हूँ। निकालना है ना सर। हाँ फिर से बोलो बेटा, सुन नहीं पाए, दोबारा बोलिए। सो फॉर्मूले में से हमें टाइम निकालना है कि उसने 24.5 मतलब मीटर दोनों में टी कितने सेम, सेकंड में। मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में टी सेम क्यों रखा है? कोई ये दोनों सही रखा है, लेकिन कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा दोनों में टाइम टी क्यों रखा है, वाई?
दोनों में टी सेम क्यों रखा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। पहले में तो आप कहेंगे सर समझ में आता है, चलिए टोटल टाइम टी है तो लगा दिया टोटल टाइम टी। दूसरे वाले में टी क्यों रखा, दोनों में टी सेम रखोगे ऐसे कैसे? अब ध्यान से सुनो, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सुनो, एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिसन पेपर, दोनों में टी क्यों रखा है। एग्जाम्पल, एक बात बताओ, अगर नीचे आने में टोटल टाइम 5 सेकेंड है तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 5th सेकेंड ना। अगर टोटल टाइम टी है तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 5th सेकेंड। इसका मतलब वो 5 और 5 नंबर सेम आता है ना। अगर लास्ट सपोज कर लो कि नीचे आने में टोटल टाइम लगता है, सपोज कर लो 8 सेकेंड या 10 सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 10 सेकेंड, ठीक है कि नहीं? तो दोनों नंबर सेम आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। अगर मैं बोलता हूं कि टोटल टाइम 10 सेकंड लगता है तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर 10। टोटल टाइम भी 10 है और लास्ट जो सेकंड है वो भी 10 है, तो दोनों में 10 आ रहा है कि नहीं? अगर मैं बोलूंगा टोटल टाइम टी है तो व्हाट इज द लास्ट सेकंड, तो आप बोलेंगे सर टीएथ सेकंड। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस हाँ सर। सर, यस भाई सर। कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं बोल रहा हूँ टोटल टाइम टी है तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर टीएथ सेकंड होगा, लास्ट वाला टी है। टोटल टाइम अगर 5 है तो लास्ट वाला 5 सेकंड होगा, तो लास्ट सेकंड तो मैं फिर 5 ही लूंगा ना। अगर टोटल टाइम टी लग रहा है तो लास्ट सेकंड इज टीएथ सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? इफ टोटल टाइम इज टी, टोटल टाइम इज टी, तो लास्ट सेकंड इज टीएथ सेकंड। टोटल टाइम इज 5 तो लास्ट सेकंड इज 5th सेकंड, तो नंबर दोनों का सेम आता है। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाई मैंने दोनों में टाइम टी सेम क्यों लिया है? क्योंकि 10 सेकंड लग रहा है तो लास्ट सेकंड तो 10th होगा ना, तो दोनों में टी आ जाएगा, दोनों में सेम नंबर आएगा फिर। ओके, तुमको क्या चाहिए? हाइट चाहिए ना। यस तुमको सर। हाइट चाहिए तो टाइम एलिमिनेट, अब दो इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई। So we need height. अब क्या करेंगे? हाइट चाहिए हमको, हाइट, आई नीड हाइट हाफ तो जी। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना? सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे? जी की वैल्यू तो पता है ना सर, 9.8। जी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जी बाय 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, जी बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? एच अपॉन टी स्क्वायर। वैसे ये आ कितना आ रहा है, रुको जरा, 24.5 इज इक्वल टू जी, यहां से जी बाय 2 निकालेंगे तो क्या होगा? एच बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय 2। तो जी बाय 2 की जगह एच बाय टी स्क्वायर रख देंगे, दैट इज 2t माइनस 1। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, टी को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा तुमको, टी निकाल के यहां पे रखना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। और टोटल हाइट भी तो नहीं दी है, वो तो निकालना है हमको, हाफ जी टी स्क्वायर। सर लेकिन हमें जी की वैल्यू पता है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है ना। हाँ तो जी की वैल्यू भी रख देंगे, लेकिन अच्छा हाँ, लास्ट से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, लास्ट से टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यस। 24.5 इधर ले आएंगे, 24 इंटू 0.5 इंटू 2 अपॉन जी, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, 2t माइनस 1। जी की 24.5 25 25 20 49 हो जाएगा, 49 अपॉन, नहीं 9.8 लो बेटा तभी हो पाएगा ठीक से, इज इक्वल टू 2t माइनस 1, और डेसिमल हटा देंगे तो 490 बाय 98, 2t माइनस 1
98 और 49, 49 का डबल 98 होता है, 49 का डबल 98 होता है। फाइव 6 t is equal to 3। अब ये 3 पहले वाले में रख दो, इक्वेशन 1 h is equal to half gt square, half 10 3 square 9 9 5 45 45 मीटर है आंसर में। क्या है इतने? सर 9.8 रखिए ना यहाँ पे भी जी की वैल्यू। अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने उस हिसाब से आंसर दिया 9.8 के हिसाब से दिया, तो ठीक है 9.8 रख लो इसको, 9.8 रख के कर लो तो हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन को ऐसे नहीं एनालाइज करना पड़ता बेटा, थोड़ा सा आप देखो, नीट वाले स्टूडेंट घबराएंगे नहीं कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे करें। नीट में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, नीट में छोटे छोटे क्वेश्चन आते, ये तो थोड़े से जेई के बच्चे भी हैं, उनके लिए भी थोड़ा करना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो कहने के मतलब हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? चलो आज का लेक्चर यहाँ पे रोकते हैं। आप लोग एक काम करें, पहले फॉर्मुलेस पढ़ के आए, किसके फॉर्मुले? इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के, तभी हो पाएगा, अदरवाइज फिर क्या है, मुझे फिर वो प्रॉब्लम रोक के रखने पड़ेंगे। तो होमवर्क इज कम विद इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फॉर्मुलेस, याद करके आओ, होमवर्क दे रहा हूं, लर्न फॉर्मुलेस देन कम, ठीक है। कौन से? इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के फॉर्मुले, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। हाँ डेरिवेटिव के फॉर्मूले। चलो अब मीटिंग एंड होने वाली, 1 मिनट रह गया, तो इसको कॉपी करना तो कॉपी कर लो, अदरवाइज मीटिंग इज गोइंग टू एंड। रिकॉर्डिंग से फिर कॉपी कर लेना। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. Bye. थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।